ये शो भारत की बात लाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते थे। हर दिन यही कोशिश होती थी कि आपका विश्वास जीता जाए, लेकिन अब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। विकास 3 दिन से बीमार थे। विकास लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त तक वो हिम्मत कर रहे थे। आखिरी वक्त तक वो लड़ रहे थे। आखिरी वक्त तक वो मौत को चुनौती दे रहे थे। लेकिन अपने साथी को खोने का जो दर्द है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि विकास शर्मा ना सिर्फ एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे पत्रकार थे, बल्कि उनमें एक वो खूबी थी जो शायद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि चुनौतियां कितनी बड़ी भी हो, उनके आगे कभी झुकना नहीं है। चुनौतियां कितनी बड़ी भी हो, डट करके दिन रात सामना करना है। जैसा विकास नाम था, वैसे ही वो खुद भी थे। विकास जो कभी रुकना नहीं जानते थे, विकास जो कभी थमना नहीं जानते थे, विकास जो हमेशा ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शो के लिए हमेशा टाइम पर पहुंचना है। विकास जो हमेशा ये कहते थे कि मेरा शो है, मुझे इसके लिए चाहे मैं जितना भी बीमार रहूं, चाहे मुझे कहीं से भी आना पड़े, विकास कभी लेट नहीं होते थे। विकास की ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमेशा हमें याद रहेंगी, एक अच्छे साथी के तौर पर, एक अच्छे पत्रकार के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर, कि कैसे ईमानदारी के साथ विकास ने ये एक कोशिश रखी अपने साथ कि चाहे मैं जहां भी रहूं, लेकिन अपने दर्शकों के बीच मुझे 9 बजे पहुंचना है। विकास ने हमेशा जो आपसे वादा किया उसे निभाया। विकास ने हमेशा एक कोशिश की कि आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए, और विकास ने वो करके दिखाया। आज विकास हर किसी के दिलों में बसता है। जब भारत की बात आती है तो आप सभी को शायद विकास का इंतजार रहता था, लेकिन वो इंतजार अब इंतजार बन के रह जाएगा, क्योंकि विकास जिन्होंने आज शाम को अंतिम सांस ली, लगातार 3 दिनों से विकास बीमार थे, फीवर में थे। वो कोरोना के बाद ठीक होकर के आए थे। कोरोना को भी मात दी थी विकास ने, और उसके बाद उसी ताकत के साथ, उसी हिम्मत के साथ विकास आए स्टूडियो में। उन्होंने वापसी की। जब कोरोना में वो नहीं थे तो आप सब उनको बहुत मिस करते थे, और आप पूछते भी थे विकास आप कहाँ हैं। तब विकास ट्वीट करते थे, और विकास ने वो तस्वीरें भी अपनी खुद आपके बीच रखी थी कि नहीं, मैं जल्द लौटूंगा। लेकिन शायद इस बार जल्द लौटने का वो वादा अधूरा रह गया, क्योंकि विकास अब हमारे बीच नहीं है।